जय हिंद दोस्तों इस समय पर जिस तरीके से एक और बयान आया टी राजा एक ऐसा केस जिसके बारे में जब टीवी के ऊपर देखा या यूं कहें कि गूगल के ऊपर सर्च भी किया तो पता लगा 2014 में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद 19 केस पहले से ही थे, पहले टीडीपी में थे, बाद में उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए तो 2018 तक आते आते वो 19 केस जो हैं वो 45 या 48 केसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए। केस जिसके अंदर ज़्यादातर धार्मिक भावनाओं को भड़काने से रिलेटेड केस है। अब धार्मिक भावनाओं को भड़काने से रिलेटेड केस जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जहाँ तक मेरा मानना है, पॉलिटिशियन है और उन्हें ऐसा काम करके, और खासकर हैदराबाद की एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर मतलब हैदराबाद एक मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, उसमें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पर हिंदू भावनाएं जो हैं वो मायने रखती हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम ज़्यादा होगा, उस केस में ये अपना राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियन को सिर्फ एक चीज़ नजर आती है नेता को कि भाई उन्हें किसी भी तरीके से इलेक्शन अगला जीतना है, और अगला इलेक्शन क्योंकि जीतना है तो हर तरीके से हर वो काम करेंगे जिसमें वो अगले इलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड बना सकें। नेता की आदत होती है। नेता और स्टेट्समैन में डिफरेंस क्या है? नेता और युग पुरुष में डिफरेंस ये है कि नेता जो है हमेशा अगले इलेक्शन की सोच रहा होता है और युग पुरुष जो है वो हमेशा अगली जनरेशन की सोचता है। तो ये एक नेता है, और नेता भी वो एक बहुत ही लो लेवल का या यूं कहें एक बहुत ही लोकल लेवल का लीडर है जो खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके की हरकतें नॉर्मली करता रहता है। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद के लिए जिस तरीके से बयान दिया गया और किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करना मेरे हिसाब से गलत है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि ये अगर गलत है तो अब ऑब्वियस सी बात है व्हाट अबाउटर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। व्हाट अबाउटर्स का मतलब ये होता है कि मैंने एक सवाल उठाया कि यहाँ पर टी राजा जो है, टी राजा सिंह शायद इसका नाम है, ये गलत है, तो ऐसे में केस उठाया जाएगा कि मुनव्वर राणा ने क्यों गलत किया। मुनव्वर राणा ने भी तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तो उसका क्या रहा, उसके ऊपर बैन लगाया जो भी, तो मुनव्वर राणा का केस आ जाएगा। उसके बाद जो ओवैसी मुनव्वर राणा मामले में या टी राजा केस के मामले के अंदर शोर मचा रहा है और ये दबाव डाल रहा है कि इसके ऊपर केस डाले या कुछ भी, और उसने सवाल उठाने शुरू कर दो, ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए और ये कहा कि तू अपने छोटे भाई का बता, अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसने सीता माता के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें करी। अब यहाँ पर व्हाट अबाउटर आ गए। उसके बाद नुपुर शर्मा से लेकर न जाने कितने केसेस, और धार्मिक भावनाएं लगातार आहत होती जा रही हैं और इस हद तक आहत हो रही हैं कि कभी किसी धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है, कभी किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है। मुस्लिम्स के अंदर भाई प्रॉफेट मोहम्मद का अपना एक बहुत ही एलीट पोज है या एलीट पोजीशन है, वहाँ उन तक और सैक्रामेंट पोजीशन के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाई जाती। विश्वास का मामला है और दूसरे के विश्वास को गाली बकना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पहले हिंदू इतना रिएक्टिव नहीं था। शिवलिंग के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा है, इवन हिंदू भी मजाक में उड़ा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा ये जो मामला है, ये आइडियल वर्शिप का, ये एक टूल ऑफ जैसे कह सकते हैं कि धर्म का एक हिस्सा है। ये एकमात्र मूर्ति जो है वो एकमात्र धर्म नहीं है, ये एक आम हिंदू जानता है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम रिएक्टिव होता गया उस तरीके से अब हिंदू भी रिएक्शन शो कर रहा है, और ओवैसी के ऊपर गोली चलाने से लेकर मुस्लिमों की हिंदुओं के द्वारा हत्या की जाने से लेकर बहुत सारे ऐसे मामले आने लगे जिससे हमारे को ये दिखाई देने लगा कि अब हिंदू भी रिएक्टिव उसी एक्सटेंट पर होता जा रहा है जिस एक्सटेंट पर एक मुस्लिम पहले रिएक्टिव होता था। मुस्लिम कुछ मामलों के ऊपर नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देता था, और उसके बाद बहुत सारे जाहिलों ने भारत के अंदर अफगानिस्तान से शिक्षा लेके, पाकिस्तान से शिक्षा लेके सर तन से जुदा का नारा लगाना शुरू किया, और उनसे बड़े जाहिलों ने भारत के अंदर सर तन से जुदा करने का प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ, इसका एक रीजन ये है कि अब इन लोगों को भारत के अंदर जो भी लीगल सिस्टम है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, और ये लोग सीधे सीधे अटैकिंग पोजीशन के अंदर यहां पर खड़े हुए हैं। अब ये अगर सिचुएशन है ना दोस्तों, तो इसका अगला फेज क्या होगा ये सोचकर देखिए। अगला फेज ये होगा कि एक तरफ हिंदू जो है वो अटैकिंग है और एक तरफ जो है मुस्लिम है वो एग्रेसिव है, और दोनों के दोनों आपस में इस समय पर एक दूसरे की कमी निकालने पर तुले हुए हैं और एक दूसरे को जिसे कहते हैं अपमानित, एक दूसरे के आराध्यों को, एक दूसरे के जो भी रिस्पेक्टेबल्स हैं उनको जिसे कहते हैं कि अपमानित करने और अपनी पोजीशन को मजबूत करने या अपने आप को
सही ठहराने की पोजीशन में हमेशा लगे रहते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। लेकिन क्या इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये है सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है। असलियत में प्रॉब्लम को समझिए। एक तरफ कोई भी एक इंसान, जो भी बेवकूफ लोग इस समय पर टीवी डिबेट्स में लगातार बैठे हुए होते हैं और अपना पक्ष रखने के नाम पर केवल और केवल भड़काऊ बातें करते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता है कि किस स्टेटमेंट को देने के बाद सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा। इसमें एंकर्स को भी हम छोड़ नहीं सकते। ये जो एंकर्स हैं ये भी कम नहीं हैं, ये एंकर्स भी जानबूझकर ऐसे ऐसे सवाल, प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस उठाते हैं जिससे सामने वाले के अंदर सेंसेशन क्रिएट, मतलब दर्शकों में सेंसेशन क्रिएट हो, उन्हें लगे कि यही सत्य है और यही आज का सवाल है। उसके बाद जब ये सवाल उठा रहे होते हैं तो उसका रिएक्शन पत्रकार को या एंकर को पता होता है कि जो सामने वाला जो सवाल पूछा उसका जवाब क्या देगा। और बहुत सी बार तो जो मेरे मीडिया के फ्रेंड्स हैं उन लोगों से पता लगता है कि बहुत सारे डिबेटर्स को जानबूझकर अपने बंदे की फॉर्म में बिठाया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर लेवल का, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछे जिससे डिबेट के अंदर थोड़ी सी सेंसेशन क्रिएट हो, थोड़ा सा मतलब एग्रेशन क्रिएट हो, कुछ ना कुछ अच्छी बाइट्स निकले, वो वायरल हो और उसके बाद इनका टीआरपी बढ़े। एग्रेसिव डिबेट्स ये किस लिए करवाई जा रही हैं? ये है तो इनका ऑब्जेक्टिव कि भैया पैसा कमाया जाए, लेकिन नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, यानी बोलने की आज़ादी। अब बोलने की आज़ादी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया देखो, समझो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) के में दे रखा है, मानते हैं, लेकिन उस 19(1)(a) के रिस्ट्रिक्शंस 19(2) में भी दे रखे हैं और साफ कह रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई अगर आपकी वजह से कि कोई गलत काम होता है या धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या देश के खिलाफ कुछ होता है और या फिर पब्लिक बढ़ती है या कुछ भी, तो आपके ऊपर सेक्शन 124A जैसे कानून लगाए जा सकते हैं और दूसरे सेक्शंस लगाए जा सकते हैं जिससे आप अपनी बात बोलें, लेकिन सोच समझ के बोलें। किसी को आहत करने या किसी के ऊपर हमला करने या किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के नाम पर आप वो काम नहीं कर सकते। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके साथ हमारे यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी है। अब प्रॉब्लम कहां आ जाती है? यानी अब रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन किसी ने गलत बात बोली या सही बात बोली, इसका फैसला कौन करेगा? तो सवाल यहीं से उठता है कि भैया असलियत में लोग जो बोल रहे हैं वो पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर, अब जैसे ओवैसी के भाई ने सीता माता के बारे में उल्टा सीधा बोला, वो पब्लिसिटी स्टंट था ताकि सामने जो मुस्लिम जनता है वो शोर मचाए, तालियां बजाए और उसके बाद उसकी वाहवाही हो और ये वीर दिखाई दे। इससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, इससे कोई फायदा उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि उसे ज्यादा से ज्यादा तालियां बटोरनी है, नेता है तो तालियां बटोरनी है, और अपने आप को एग्रेसिव मुस्लिम लीडर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उस एग्रेसिव मुस्लिम लीडर दिखाने के चक्कर में उसने दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। नतीजा उसका यह रहा कि उसके रिएक्शन के अंदर टी राजा जैसे लीडर का उदय होता है, और जितना वो सीता माता के बारे में उल्टा बोल रहा है उतना टी राजा जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। उसी तरीके से जो तस्लीम रहमानी है वो जिस तरीके से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलकर चुपचाप निकल लिया, उसके रिएक्शन के अंदर नूपुर शर्मा का केस आता है। इसी तरीके से अब आप सोच कर देखिए, यहां पर असलियत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जिस तरीके से टीवी डिबेट्स के अंदर भोंडापन हो रहा है, जिस तरीके से टीवी डिबेट्स के अंदर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने, बस फिजिकली कपड़े फाड़ने का रह गया है, वरना ये लोग एक दूसरे को नंगा कर करके एक दूसरे की कपड़े फाड़ते हुए दिखाई दें, वो सबके सामने आते हुए दिखाई दें। ऐसे में पब्लिसिटी स्टंट के नाम पे कैसे भी करके वोट बटोरने के नाम पे या जो भी है, ये लोग धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं और जनता जो है वो रिएक्ट कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया है। तो सोशल मीडिया के अंदर अब रिस्पॉन्स, मतलब बात जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और रिस्पॉन्स उतनी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। और ऐसे में फिर कन्हैया लाल का केस जो है या जो अमरावती वाला केस है, ये केसेस इस तरीके के हैं जिसके
जिसके अंदर हर कोई अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहा होता है। इसके अंदर आप अजमेर शरीफ के दरगाह वालों को देख लें या बहुत सारे हिंदू पक्ष के भी लीडर्स को देख लें जिन्होंने इस तरीके की हरकतें करी, भड़काने की कोशिश करी। तो सवाल ये उठता है इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता। अब जैसे टी राजा का मामला है, टी राजा के को गिरफ्तार किया गया, टी राजा को गिरफ्तार किया और शाम से पहले जमानत मिल गई। अब जमानत के अंदर आम आदमी को किस लीगल प्रोसेस के थ्रू जमानत मिली उससे मतलब नहीं है। भाई टी राजा को किस लीगल प्रोसेस के थ्रू जमानत मिली इससे दूर दूर तक आम आदमी को कोई मतलब नहीं है। आम आदमी यानी आम मुसलमान को लग रहा है कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, और जब इन धार्मिक भावनाओं को लगातार ठेस पहुंच रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एग्रेसिव हैं, वो घेराव कर रहे हैं, कुछ भी। इसमें बीजेपी हुई, टीडीपी हुई या ओवैसी की पार्टी हुई, हर कोई अपनी राजनीति देख रहा है कि बीजेपी जानती है कि जितना ज्यादा यहाँ हिंदू मुस्लिम होगा डिवाइड वोट का होगा, और जितना ज्यादा वोट का डिवाइड होगा उतना ज्यादा ओवैसी बोलेगा, और जितना ओवैसी बोलेगा उतने ज्यादा वोट्स जो हैं वो हिंदू पक्षों को मिलना शुरू हो जाएंगे, बीजेपी को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे समाज में जहर घुल रहा है, सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में समाज में जहर घुल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे बयानों पर रोक लगाने के लिए हमें पाकिस्तान जैसा कोई ईश निंदा कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर इनफ है ही नहीं कि वो समझ पाए कि कौन सी चीज़ धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रही है। और असलियत में मेरे हिसाब से भारत का समाज इतना ज़्यादा विकसित अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाया है कि वो ये समझ पाए कि धर्म असलियत में है क्या। धर्म व्यक्तिगत मामला है, हम केवल धार्मिक प्रतीकों के लिए लड़ रहे हैं, धर्म को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, मेरा ऐसा मानना है। और हमारा समाज एक मिडिवल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कपड़े भले ही मॉडर्न पहनना शुरू कर चुका है, और एक सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न एज की तरह बिहेव करने लग गया है। लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज का माइंडसेट अभी भी मिडिवल वाला है, मध्यकालीन है, पिछड़े हुए लोगों का है, और वो धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरना सबसे आसान काम समझते हैं। और हमारी जनता जो है वो सबसे आसान डिसीजन लेती है वोट डालने के नाम पे कि कौन उसके धर्म के साथ है, कौन उसकी जाति के साथ है। ऐसे में ये जो टी राजा, नूपुर शर्मा, वो जो ओवैसी ब्रदर्स, और उसके बाद सीधे सीधे वो क्या नाम है अजमेर के चिश्ती विश्ती जितने भी हैं, ये सारे के सारे सस्ती पब्लिसिटी के नाम पे अपना अपना हरकतें करना शुरू कर देते हैं और देश के हमारे समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये जहर आगे बढ़ता रहा तो हमारे देश में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति आती हुई नजर आ जाएगी। इस सिचुएशन के लिए एक कानून की इच्छा की गई कि क्या हमारे देश में ब्लास्फेमी लॉ यानी ईश निंदा कानून होना चाहिए। तो अगर आप किसी के भी आराध्य, वैसे तो पाकिस्तान में देखा जाए तो ईश निंदा कानून में क्या है कि अगर आपने अल्लाह की किसी भी तरीके की बुराई करी या उनका अपमानित किया तो आपको ईश निंदा कानून के चक्कर में झेलना पड़ेगा और आपको मारा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद सोच कर देखिए, उस ईश निंदा के मामले में वहां पर क्या होता है। अब वहां पर इस चीज को देखा जाए कि कानून बन गया है तो जनता उस चक्कर में जनता जरा सी बात पर भड़क जाती है और लोगों को, श्रीलंका के नागरिक को सड़कों में जिंदा जला देती है। वहां टिकटॉक बनाने वाली एक लड़की को पार्क के अंदर जिस तरीके से मसल दिया जाता है, जिस तरीके से उसके साथ 400-500 लोगों की भीड़ बदतमीजी करती है, औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, क्या नाम है आसिया बीबी केस आ जाता है, और न 8 साल के बच्चे के ऊपर ईश निंदा कानून लगा दिया जाता है, और न जाने ऐसी कितनी हरकतें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मॉब लिंचिंग, ईश्वर की या अल्लाह की निंदा के नाम पर मॉब लिंचिंग जो पाकिस्तान में इस समय पर लगातार देखने को मिल रही है, क्या वो क्यों है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत में भगवान या अल्लाह की निंदा करने के लिए अगर ऐसा कोई कानून बन गया कि आप निंदा नहीं कर सकते वरना पनिशमेंट मिलेगी, तो और ज्यादा एग्रेसिव होंगे लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि अभी तक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बोलने की आजादी है। लेकिन जिस दिन आप ईश निंदा को डिफाइन कर देंगे तो उस ईश निंदा के नाम पर बोलने की आजादी को और ज्यादा दबाने का एक मौका मिलेगा, और शायद फिर उसके बाद दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट अगर कर रहे हैं तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरे के ऊपर इस ब्लास्फेमी लॉ को मिसयूज करेंगे, और मिसयूज करने की वजह से निर्दोष लोग जो हैं वो ज्यादा जेल
में जाएंगे। और उसके बाद दूसरी एक सिचुएशन और क्रिएट होगी, और वो ये कि अगर ईश निंदा कानून के चक्कर में लोग जेल में जाएंगे तो उसका दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट उसका ये होगा कि असलियत में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। जैसे SC/ST एक्ट वाला मामला है, SC/ST एक्ट को अगर आप उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर, या दहेज प्रताड़ना का एक केस बना था वहां लोगों ने इसका यूज कम किया, मिसयूज ज्यादा किया, और सुप्रीम कोर्ट को भी बीच बचाव करके उसमें ये कहना पड़ा कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। दूसरा, असलियत में प्रॉब्लम को समझिए। हमारे देश के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि हम लोग अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं अभी उस सोशल डिबेट या सोशल बिहेवियर को अभी मैं साइडलाइन कर रहा हूं कि इस सोशल बिहेवियर की वजह से या इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं इस चीज पर जरूर जा रहा हूं कि असलियत में, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे देखो कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीता माता के बारे में जो उल्टा सीधा बोला, वो असलियत में लगभग आज से 10-11 साल पहले का वो वीडियो है जब वो बोल रहा है। उसमें आज तक वो जमानत पे है, शायद पेशी तक नहीं होती। नूपुर शर्मा के केस में जमानत हो गई, पेशी नहीं हो रही। टी राजा के ऊपर 48 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन आज तक पेशी नहीं हुई। जिस मुनव्वर फारूकी की बात की जा रही है, जो कॉमेडियन है, इसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया। यहाँ ये मामला शायद 1.5-2-3 साल पुराना हो चुका है, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है लेकिन पेशी नहीं हो रही है, और उसके बाद जमानत के ऊपर घूम रहा है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसे ही जितने भी ये चिश्ती वगैरह थे, सरवर चिश्ती वगैरह, इन्होंने वो भड़काऊ भाषण दिए, बयान दिए, उसके बाद वो जमानत पे घूम रहे हैं। ऐसे ही वो धर्म संसद के जितने भी संत वगैरह थे वो जमानत पे घूम रहे हैं। और यहाँ पर हमारी इस न्याय व्यवस्था के ऊपर गुस्सा आता है और अपशब्द निकालने का मन करता है। अब उसमें न्याय व्यवस्था अपनी मजबूरियां गिनवा रहा होता है, लेकिन सोच कर देखिए, एक बंदे ने बयान दिया, हमारे पास ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम ये देख सकें कि इन बड़े नेताओं ने बयान दिया, ऑफिशियली बयान दिया, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी बातचीत, उनके सब चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन एक भी नेता को क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जेल भेजा गया? ये जो जज हैं, क्या ये बिकाऊ हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा कि 2-4 को एग्जाम्पल के तौर पे बंद तो कर दो यार, उनको 3-3, 6-6 महीने की जो भी XYZ सजा है वो दे के इनको पनिश तो करो, ताकि ये लोग डरें कि इनके ऊपर मुकदमा हुआ तो 2-4 लोग आप भी जेल जा सकते हैं। इस चीज को जब तक हमारा न्यायालय, कोर्ट नहीं समझेगा, जस्टिस असलियत में समाज के अंदर जो है वो, अगर समाज कोई घाव देता है या कुछ गलत होता है तो उस पर मरहम लगाने का काम जुडिशरी यानी जस्टिस कर रहा है। आज के दिन हमारे एक आम आदमी जो है, हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर डंडा लेके इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारे जुडिशरी निकम्मी है। ये जो लोग हैं, ये जो सरकार, ये जो जज हैं, ये लोग केवल और केवल छुट्टियां मनाने की तरफ ज्यादा लगे रहते, काम करने की तरफ नहीं। इन कैपेसिटी की बात करते रहते, लेकिन इनके रिकॉर्ड को अगर चेक कर लिया जाए ना, तो ये काम करने के नाम पर तारीख पे तारीख वो संजय देओल वाला डायलॉग ही दिखा रहे होते हैं। केस को रजिस्टर करने के नाम पर इन लोगों, इन जजों और इन पूरे जुडिशियल सिस्टम के पास कोई सिस्टम नहीं है, और ये अपॉइंटमेंट तक ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर, जहां तक मुझे रिकॉर्ड का पता है, 50% पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं और उसको भरने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अपने भतीजों का नाम ले रहे हैं या उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो उस लेवल पे आएंगे तो भरेंगे या पास करेंगे किसी भी तरीके का। तो असलियत में हमारे देश को किसी भी नए लॉ, नए ब्लास्फेमी लॉ या किसी भी तरीके के नए लॉ की जरूरत कम है। और इस जुडिशरी के अंदर जितने ये बेईमान जज बैठे हुए हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है और इस जुडिशियल सिस्टम को सही करने की जरूरत है। और ये जुडिशरी कुछ मामले जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनको जल्दी सुनकर निपटाए, उसको देखने की जरूरत है। अगर टी राजा से लेकर, नूपुर शर्मा से लेकर, मुनव्वर फारूकी से लेकर, अकबरुद्दीन ओवैसी से लेकर, जो दूसरा बड़े वाला ओवैसी है उससे, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर, ये जितने भी सरवर चिश्ती वगैरह हैं उनसे लेकर, और जितने ये संत धर्म संसद के अंदर बैठे हुए थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, उनको सबको एक बार ढंग से पनिशमेंट अगर मिलनी शुरू हो गई और ये 3-3, 6-6 महीने की जेल काट कर आने लग गए, तो अपने
अपने आप ये भड़काऊ भाषण देने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना बेकार है, जुडिशरी इतनी निकम्मी, नकारा, नालायक इस समय पर हो चुकी है, इतनी इनकम्पिटेंट हो चुकी है कि और केसेस का रोना रो रहे होते हैं। अरे भाई, रोना रो रहे हो तो सरकार के ऊपर दबाव बनाओ ना, आपकी सुनी जाएगी, जनता आपकी आर्गुमेंट्स को सुनेगी। आप कुछ तो करो। आप लोग अपनी एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, कंफर्टेबल जोन के अंदर इस समय पर जी रहे हैं और आम आदमी जस्टिस की उम्मीद खो बैठा है, इसलिए अपनी गाड़ी के अंदर लठ लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उसे जुडिशरी से उम्मीद है नहीं, तो वो गाड़ी में लठ लेके बैठा हुआ है कि कल को अगर कहीं पर भी रोड रेज का मामला हो जाता है तो वो कोर्ट जाने की जगह उसे सर फोड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कि कम से कम सर फोड़ने के बहाने ही सही उसकी सुनी जाएगी, पुलिस केस दर्ज करेगी और शायद अगले कई महीनों तक और बारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को धमकी देता है, क्यों 6 महीने, क्या क्यों 10-12 साल तक तो कोर्ट के चक्कर काटेगा, यही रफा दफा कर ले। ये स्टेटमेंट्स होती हैं, सोच कर देखिए। तो हमारी जुडिशरी है वो निकम्मी हो चुकी है, वो इनकम्पिटेंट हो चुकी है, वो आलसी हो चुकी है और वो बहाने बना बनाकर ऐसे केसेस को केवल रफा दफा कर रही होती है। 2-4 जजेस जो आज के दिन ढंग का काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो यूट्यूब पे नजर आ रहे हैं, उसके अलावा ग्राउंड लेवल पे ट्रायल कोर्ट्स तो इतने बुरे हालात में काम कर रहे हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। सच बता रहा हूं, क्योंकि हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर ही जूते बरसा देंगे ये लोग, इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये रियलिटी है कि आप इसे समझिए। अगर ये आराध्या भी नीचे उतर के आ गए ना तो इनसे भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो जुडिशरी से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इस चीज को समझिए। और ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में और उसमें जुडिशरी की इनकम्पिटेंसी मैं सबसे ज्यादा मानता हूं। आप जल्दी फैसला कीजिए, जल्दी। और उसके बाद पता लगा एक जज ने थोड़ा सा फैसला 5 दिन में कर दिया तो उसको सस्पेंड कर दिया। आजकल वो खबर भी चल रही है। ये इनकम्पिटेंसी ऑफ जुडिशरी है। तूने इतनी जल्दी कर कैसे दिया, तू काम कैसे कर रहा है, टांग खींचने वाली बात हो गई है। तो दोस्तों, असलियत में मामला क्या है? मामला ये है कि हमारा सिस्टम जो है उसे सुधारना पड़ेगा, वरना देश डूब रहा है और उसमें जुडिशरी की जवाबदेही भी है। आज मैं जुडिशरी के अगेंस्ट इसमें बहुत सोच रहा हूं कि असलियत में है क्या, तो जुडिशरी के अगेंस्ट है। ये तो सारा खेल ही जुडिशरी का इस टाइम पर, तो क्योंकि काम ही करके दे नहीं है। छोटे छोटे मामलों के अंदर हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कोर्ट जा जाके, और उस कोर्ट में जाके फ्रस्ट्रेशन होने के बाद निकलती नहीं मामला। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि असलियत में सॉल्यूशन क्या है। क्या सच में नया कानून बनना चाहिए या हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए? अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।